कुछ इश्यूज होते हैं जो नॉर्मली एड अकाउंट की तरफ से नहीं होते। हमारे अपने जो है ना वो आप कह लें कि इश्यूज होते हैं जिनको हमने रिजोल्व करना होता है। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ क्या क्या इशू हो सकते हैं। अब सबसे पहले इशू आता है आपका अकाउंट जो एड अकाउंट होता है, ठीक है। अब वो या फिर बिजनेस मैनेजर जो है, ठीक है, वो हो जाता है रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो कुछ लोगों को पता नहीं लगता कि ये रिस्ट्रिक्ट क्यों हो गया। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट। अब रिस्ट्रिक्ट इसीलिए होता है, अगर आप न्यू क्रिएट करते हैं तो आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है या फिर आपका बिजनेस मैनेजर रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। इसको आपने जस्ट इतना करना होता है कि रिव्यू की अपील करनी होती है। ठीक है, इसका सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन इज टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी आपने वेरीफाई करनी है तो आपका ये इशू सोल्व हो जाएगा। अब उसके बाद नंबर दो इशू आता है, ये हो गया नंबर वन। ठीक है, अब उसके बाद नंबर दो इशू आता है कि आपका जो है एड अकाउंट वो हो जाता है रिस्ट्रिक्ट पेमेंट की वजह से। ठीक है, एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट ड्यू टू पेमेंट डिक्लाइन। अच्छा, पेमेंट डिक्लाइन क्यों होते हैं, सबसे पहले तो ये देख लेंगे। आपके जो आपका कार्ड यूज हो रहा होता है, आपने सबसे पहले तो उसको चेक करना होता है। अपनी जो बैंकिंग एप्लीकेशन होती है उसको आपने चेक करना होता है। अब कुछ होते हैं कार्ड्स, वो बैंक की ऐप से तो इनेबल होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन वर्किंग में होते हैं, लेकिन उनकी परमिशन जो है वो ऑफ हुई होती है। अब मैं आपको यहाँ पे मेरे पास है, मैं मतलब प्राइवेसी दिखा नहीं सकता, मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक कार्ड्स परमिशंस। मिसाल के तौर पे ये है मेज़ान बैंक, ठीक है, जिस तरह ये देख रहे हैं कार्ड्स की परमिशन के अंदर इसकी परमिशंस होती हैं। उसमें POS परचेज उसको ऑन करना होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसको ऑन करना होता है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मतलब चार पांच परमिशंस होती हैं, आपने सबको ऑन करना होता है। और आपने पहले ये भी वेरीफाई करना होता है कि आपका जो बैंक है, आपका जो कार्ड है, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर भी सकता है कि नहीं। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हमें क्यों करवानी है, हम जब अपने एड अकाउंट के अंदर ऐड ऑन कर रहे होते हैं तो नॉर्मली पाकिस्तान और इंडिया में हम PKR और INR में ऐड ऑन कर रहे होते हैं, या फिर आप UAE में AED में ऐड ऑन कर रहे होते हैं। तो बैकएंड में जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है वो हो रही होती है USD में, ठीक है, डॉलर्स में। तो इसीलिए हमें जो है वो अपनी करेंसी से कन्वर्ट करा के मेटा को हमें डॉलर्स में पे करना होता है। दैट्स वाई हमें जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। अब मोस्टली लोगों का क्या होता है कि उनकी इस जो है वो मतलब परमिशंस ऑन नहीं होती, तो इस वजह से उनका पेमेंट उनकी होती नहीं है, परमिशन डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है, ट्रांजैक्शन। अच्छा, उसके बाद अगर आपका ये ओके है, ठीक है, आपका ऑफर तो आपने ऑन कर लेना है। अगर आपका ये ओके है, ठीक है, सही था, तो आपने अब क्या करना है, मेटा के AI से अब आपने कांटेक्ट करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट कांटेक्ट विद मेटा AI। ये मेटा का AI न्यू आया अभी, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे आपने कॉन्टैक्ट करना। आपने सबसे पहले अपना एड अकाउंट ओपन कर लेना है। मिसाल के तौर पे मेरा एक ये एड अकाउंट है, या फिर हाँ, ये भी एड अकाउंट मेरा पेमेंट की वजह से डिक्लाइन हुआ है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी मेरे कुछ क्लाइंट्स के एड अकाउंट है एक दो, वो पेमेंट की वजह से डिक्लाइन है, तो मैं आपको मतलब प्रॉपर करके दिखा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अभी क्लाइंट्स का मूड नहीं है कि वो पेमेंट करें। तो चाहिए तो मुझे ये था कि मैं आपको करके दिखाता, तो मैं आपको एग्जाम्पल ही दे सकता हूँ आज की वीडियो में, ठीक है। अब आपका जो भी एड अकाउंट होगा, मिसाल के तौर पर मेरा ये एड अकाउंट है, ये तो मतलब प्रॉपर वर्किंग में है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये जो भी आपका एड अकाउंट होगा, सिंपल हेल्प के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मेटा का AI नजर आएगा, ठीक है। आपने उसके साथ जो है ना वो चैट करनी है, हेल्प सेंटर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। पहले ऑप्शन ये था कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं सपोर्ट से, मतलब ये अभी भी अवेलेबल है। मैं आपको करके ये भी दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे ब्रीफली लिख देना है, मिसाल के तौर पे आई एम फेसिंग एन इशू ड्यू टू पेमेंट डिक्लाइन इन माई एड अकाउंट एंड माई एड अकाउंट गॉट डिसेबल।
एंड आई डोंट नो हाउ टू रिकवर इट एंड मेक इट। आप कह लें या फिर आप कह लें कि कन्वर्ट इट टू बैक नॉर्मल। ठीक है। तो आपने ये चीज़ जो है ना वो आपने इसको ब्रीफ करनी है, और आपने इसको बताना कि मुझे ये मसला आ रहा है, मेरा क्या जो है ना ऐड अकाउंट कौन सा है और क्या क्या चीज़ है। तो ये आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। ठीक है। लेकिन इससे पहले आपने मेटा के एआई से हेल्प लेनी है। आपने गेट सपोर्ट के ऊपर आना है। ठीक है। और गेट सपोर्ट के ऊपर आने के बाद, मतलब ये अभी एआई आया है, पहले नहीं था ये। आपने बिजनेस सपोर्ट होम पेज पे जो है ना वो आपने आ जाना। यहाँ पे आपको आपके ऐड अकाउंट दिखाएगा जितने भी आपके पास अवेलेबल होंगे, जिन जिनकी आपके पास एक्सेस होंगे। ठीक है। अब ये मेटा का जो है ना एआई, आपने यहाँ पे अपना ऐड अकाउंट सेट करना है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे एक दो ये तीन तीन ऐड अकाउंट जिनकी पेमेंट का मसला है, बाकी सारे मेरे ओके ऐड अकाउंट चल रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरा ये एक ऐड अकाउंट है, और मैं यहाँ पे इसको ब्रीफ करूंगा जिस तरह मैंने यहाँ पे इसको बताया है। ठीक है। आप यहाँ पे बता दें इसको, या फिर आप जो है ये जो आपका पहला है, ठीक है, रिव्यू माई डिसेबल्ड एसेट्स। ठीक है। आप ये मतलब आपको ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन देता है कि जो इसने डिटेक्ट किया होता है कि आपके इस एड अकाउंट के साथ जो फर्स्टली जो इशू नजर आ रहा है वो इसी से ही हल हो सकता है। ठीक है। आपने पहले तो प्रॉम्प्ट दे देनी है। ठीक है। प्रॉम्प्ट से बात ना बने तो आपने इसकी सजेशन अप्लाई करनी है। ठीक है। बल्कि मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप इसके सजेशन पहले अप्लाई करें। ठीक है। तो आपने रिव्यू माई डिसेबल्ड एसेट के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको शो भी करवाएगा, ये देख रहे हैं, ये मुझे शो करवा रहा है कि अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है। क्या किस वजह से रिस्ट्रिक्टेड है? पेमेंट की वजह से। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पहले कुछ हैं जिनको मैंने रिजोल्व करवाया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छा, ये अब एआई मुझसे जो है ना वो बात करेगा। पहले तो लाइव बात होती थी। ठीक है। अब भी मैं चेक करता हूँ, अगर पॉसिबल है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये जो स्टेप था। तो पहले हम मेटा के एआई को जो है ना वो करने देंगे जो भी ये करता है। ठीक है। ये मतलब टाइम लेगा, आपका इशू रिजोल्व करवा देगा। आपसे पूछेगा आपका कौन सा एड अकाउंट है, क्या नाम है, इस तरह ये देख रहे हैं। लुकिंग एट योर एड अकाउंट डिटेल, आई सी दैट एड अकाउंट, ठीक है, मतलब इश्यूज की वजह से अनसेटल्ड है। तो आपने ये जो कुछ पूछेगा, जो भी आपसे मांगेगा, आपने इसको दे देना। ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है जी? कुड यू प्लीज कंफर्म इफ दिस इज द एड अकाउंट यूड लाइक मी टू इन्वेस्टिगेट। आप इसको बोलें, पहले चेक कर लें। ठीक है। कि ये यही एड अकाउंट का नंबर है जो आप जो है ना वो हल करवाना चाह रहे हैं। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कौन सा एड अकाउंट मैंने अभी देखा है इसमें। अ, अ, हुसन भाई हुसैन, ये वाला है, स्किन ग्लो की। ओके। तकरीबन ये, हाँ यही है। इसको बोले यस। सिंपल, आप इसको इतना बोल दो। अब आपसे आगे चैट करेगा। तो मैं अब मतलब प्रॉपरली आपको करके तो नहीं दिखा सकता। ठीक है। क्लाइंट की वजह से। तो आप जो है ना वो इसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, और जैसे जैसे ये बोलेगा तो आपने वैसे वैसे इसको प्रोसीड करना है। अब ये क्या बोल रहा है कि आपका तकरीबन 94 एईडी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। ठीक है। जिसकी वजह से आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी? अकाउंट, ठीक है, ये आपका एड अकाउंट यहाँ पे लगा हुआ है, ओ सॉरी, आपका बैंक अकाउंट। तो आप अब ये कह रहा है कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे कहना है यस। ठीक है। वो मैनुअली डिटेक्ट करेगा आपके एड अकाउंट से पैसे। लाजमी आपने अपने एड अकाउंट में इस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट रखनी है। ठीक है। तो वो मैनुअली डिटेक्ट करेगा, और आपके एड अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी, और आपका एड अकाउंट नॉर्मल वापस आ जाएगा विद इन 1 से 2 घंटे के अंदर। ओके। तो मैं भी नहीं कर रहा, तो आपको मैंने प्रोसेस बता दिया। अगर आपका ये प्रोसेस काम नहीं करता तो आपने सिंपल आ जाना, यहाँ पे प्रॉम्प्ट देनी है, मतलब आई थिंक ये दोनों सिमिलर ही होंगे। ठीक है। तो आपने यहाँ से भी चेक कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट ऑप्शन आपके पास यही होगा जो मैनुअल वे है, नेक्स्ट स्टॉप के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये आप कह लें कि ये आपको बताएगा। ठीक है। डिसेबल्ड और रिस्ट्रिक्टेड एसेट, जो इसने एनालाइज किया है कि मुझे इसके इंफॉर्मेशन की बेस पे क्या मसला आ रहा है। अब मुझे कह रहा है कि कौन से आपके एड अकाउंट के ऊपर आपको मसला आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐड अकाउंट है, तो मैं कह देता हूँ जी जिसके ऊपर मुझे मसला आ रहा है। ये किडनेस क्लॉथिंग है। मुझे मैं कह लेंगे, या फिर मैंने जो वहाँ पे सेलेक्ट किया था कौन सा था,
आई थिंक नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है। वेल, यहाँ पे होना चाहिए था, कौन सा है? ऐड अकाउंट, चले हम इसको ट्राई करते हैं। मैं कहता हूँ जी इसके ऊपर मुझे मसला आ रहा है, ठीक है। ये भी मुझे बताएगा कि किस वजह से आपको मसला आया, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपको बताएगा कि आप पेमेंट मेथड जो है ना वो अपडेट करें, मतलब न्यू बैंक कार्ड लगा के उससे पेमेंट करें, या फिर जो है ना वो आपको वही बताएगा कि मैनुअल डिटेक्ट करना है। ओके, ये हमें वहीं पे रीडायरेक्ट करेगा। तो देख लेते हैं जी कहाँ पे इसने रीडायरेक्ट, अगर तो इसने एआई के ऊपर ही हमें रीडायरेक्ट किया है, तो अभी आपके पास ऑप्शन सिर्फ एआई का ही रहेगा। अच्छा जी, कनेक्ट विद स्पोर्ट एजेंट, आपने कनेक्ट करना है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर से डिस्क्राइब करें नेक्स्ट स्टेप, ओके। तो यहाँ पे दोबारा हम इसको बता देते हैं, चलें जी, ये वाला ऐड अकाउंट है। टाइम लगेगा, आपने जल्दबाजी में कोई चीज़ जो है ना वो गलत नहीं करनी, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, ठीक है। कुछ लोगों को मतलब इतना भी नहीं पता होता कि बिजनेस स्पोर्ट से कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं, तो मैंने जो है ना वो उनके लिए भी ये वीडियो बनाई है, ठीक है। अच्छा जी, वैसे नॉर्मल जो तरीका था ना वो यही था, मतलब ये वहीं पे हमें रिडायरेक्ट कर रहा है बार बार, तो अभी ये तरीका आई थिंक ये खत्म कर रहे हैं, ठीक है। मैनुअली एजेंट से बात करने का और वगैरह वगैरह, अभी एआई ही आपकी हेल्प करेगा। ओके, जिस तरह देख रहे हैं वहीं पे रिडायरेक्ट कर रहा है, तो आपकी एआई ही हेल्प करेगा। एआई एजेंट उन्होंने बना दिया हुआ है अभी, तो जिस तरह मैंने आपको उस तरीका बताया है, ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका जो एड अकाउंट है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो जिनको मतलब कोर्स वगैरह सीखना है ई कॉमर्स का, तो मेरे चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं। ई कॉमर्स का कोर्स सीखना है, मेटा एड सीखना है, आपने पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, ठीक है, उसके लिए कोर्स सीखना है, तो जो है ना वो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्ले लिस्ट है वो पहली है, दूसरी है, और ये फोर वाली है, ठीक है। इसकी भी लास्ट क्लास आज अपलोड हो जाएगी। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।